शांति। आज का स्वमान मैं सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। सत्यता सबसे बड़ी शक्ति कही जाती है और भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। और हम सब ने सत्य को देखा है, जाना है, पाया है, जीवन में उतारा है। इसलिए हमारे पास सत्यता की अथॉरिटी है। जिसको पास रियलिटी हो उसको कोई बात का डर नहीं होता है। तो इस परम सत्य को हमने जिया है, एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर। अब सारा जमाना भी कहे ये झूठ है तो भले कहे, कोई असर नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि अनुभवी है। अनुभवी को कोई भी बरगला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अनुभवी है ना, कि चख लिया है अब स्वाद। तो आज बाबा ने इस सत्य की ताकत बताइए क्या है। बाबा ने कहा सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चों के लिए ही गायन है। सच तो बिठो नच, इस हिंदी की कहावत है। जो सच्चा है वो छत पे भी खड़ा होके नाचेगा। सच्चा नाचता है, उसी को कहेंगे सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। दूसरी तरफ जो झूठ की नाव होती है, भारी होती है, हिचकोले नहीं खाती है, लेकिन सीधा डूब जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कितनी भी बातें आवे, वो आपको आपकी सत्यता की महानता के कारण आपको खुशी में झुलाएंगी। बातें कितनी भी आए, लेकिन आपके पास सत्यता की महानता है तो आप उस महानता के कारण बातों के बावजूद भी खुशी में झूलेंगे। बातें आपको नहीं हिलाएंगी, फिर आपके झूले को हिलाएंगे। तो आपको हिलाएंगी नहीं बातें, झुलाएंगी। इसलिए बाबा ने आज बहुत बढ़िया बात कही कि जो हिलाने वाले हैं, समझो आपके झूले को कोई हिला रहा हो, पीछे से धक्का लगा रहा हो, तो क्या करोगे? उसको डांटोगे, नाराज होगे। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको धन्यवाद दो कि आप हिलाओ और हम बाप के संग झूला झूले। तो ये कितनी बड़ी विशेषता आज बाबा ने सुनाई और हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसके अनुभवी भी है कि जितना जितना हम सत्यता के महान अनुभवों में अंदर गहरे उतरते जाते हैं, उतना उतना कोई भी अपोजिशन फोर्स दुखी करने के बजाय आनंदित करता है। अगर अपोजिशन फोर्स दुखी करता है तो इसका मतलब अभी सत्य के पूरे अनुभवी हम बने नहीं हैं। जितना उस परम सत्य से समीप होना चाहिए, उसके सब गुण शक्तियां अंदर ले लेने चाहिए। सत्य ज्ञान है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां हैं, सत्य संग है उसका। उस सब को जितना यूज करेंगे उतना अथॉरिटी आती जाएगी। अथॉरिटी में निर्भयता आएगी। उस अथॉरिटी में कोई भी बातें दुखी नहीं करेंगी। आपकी महानता से बाबा ने कहा आप खुशी के झूले में झूलेंगे, बातें भी झूलाएंगी। बातें
आपको हिलाएंगी नहीं, झुलाएंगी। नॉर्मली कहते हैं ना, बात आ गई ना ये वाली, इसलिए हम उदास, इसलिए हम ये वाला रूप परिवर्तन किया। कुछ भी रूप, कोई विकार यूज करते हैं बातों के कारण से। लेकिन जो जितना सत्य आत्मा स्वरूप में टिकेंगे, सत्य घर को याद करेंगे, सत्य युग को याद करेंगे, सत्य बाप को याद करेंगे, अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में टिकेंगे, देह नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो ओरिजिनल घर याद करेंगे, समय याद करेंगे, वाइंड अप पीरियड याद करेंगे, सत्य सत्य हिसाब किताब चुकतू हो रहा। तो इस सर्वोच्च ज्ञान की सत्यता पर जितना टिके होंगे, निश्चय के साथ साथ टिकाव आया होगा, उतना हिलेंगे नहीं, झूलेंगे। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक है किसी को धक्का मारना, एक है झुलाना। होता दोनों में ही धक्का है, लेकिन एक धक्का हड्डी तोड़ देवे, और दूसरा धक्का वाह वाह और जोर से झुलाओ भाई, और एक धक्का और दे दो। कहते थे ना बचपन में, एक झूठा और झुला दे, एक धक्का जोर से मार दे। तो उसमें हम और कहते हैं और मार दे और मार दे, क्योंकि उसमें हमें मार लग नहीं रही, चोट नहीं लग रही है, उसमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, झूल रहे हैं। तो इसलिए बातों को भी धन्यवाद दो, बातें लाने वाले व्यक्तियों को भी धन्यवाद दो कि आप अच्छा हिलाओ और हम झूलें बाबा के साथ। हिलाओ हिलाओ और हिलाओ और हिलाओ, तो समझ जाओ वो हिलाते नहीं है, झुलाते हैं। तो हम सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं, सदा झूले में झूलने वाली महान आत्माएं हैं। हाँ, उड़ाते भी हैं, झुलाते भी हैं, उड़ाते भी हैं। हाँ, ये धक्का तो बंद गाड़ी को भी स्टार्ट कर देता, धक्का झुलाता भी है, धक्का गाड़ी को भी स्टार्ट करता है। धक्का स्टार्ट गाड़ियां होती है ना। तो ये अपोजिशन फोर्स धक्का है हमारे पुरुषार्थ को अच्छा स्टार्टअप देने के लिए। अच्छा जी, हाँ, इतना ऊंचा जाओ, स्टैनी को हाथ लगा के आओ। ऐसे कंपटीशन होता था, कितना ऊंचा झूलेंगे, कितना ऊंचा।